अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम के हमने कुछ हार्मोन्स देख लिए थे, कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स को डिस्कस कर लिया था। पिट्यूटरी ग्लैंड्स, थायराइड ग्लैंड्स, पैराथायराइड ग्लैंड्स, एड्रिनल ग्लैंड्स, और नंबर 5 पे आज हम डिस्कस करेंगे पेंक्रियाज। ठीक है, पेंक्रियाज जिसको लबलबा भी कहते हैं। ठीक है, उर्दू में इसको लबलबा ही कहते हैं। ठीक है, तो पेंक्रियाज जो है बेसिकली स्टूडेंट, दिस ग्लैंड हैज़ टू फंक्शन। इसके जो है ना बेसिकली दो फंक्शन है। ठीक है, और इस तरह के इस ग्लैंड में जो एक पोर्शन है वो है डक्ट के साथ, यानी कि एक्सोक्राइन है। ठीक है, अब जो डक्ट वाला पोर्शन है ये कुछ हार्मोन्स को, कुछ एंजाइम्स को रिलीज करता है। रिलीज डाइजेस्टिव एंजाइम। ठीक है, तो ये पोर्शन जो है डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज करता है इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज करता है जो कि डाइजेशन में काम आते हैं। ठीक है, रोल प्ले करते हैं। तो एक इसका फंक्शन है ये। अब जो हमारे पास पेंक्रियाज का सेकंड पोर्शन है, कुछ पोर्शन जो है वो है डक्टलेस। ठीक है, अब जो डक्टलेस है उसको कह दिया एंडोक्राइन। ठीक है, अब जो एंडोक्राइन है स्टूडेंट, डक्टलेस पोर्शन, दिस पोर्शन, इस पोर्शन में हमारे पास कुछ एंडोक्राइन सेल्स होते हैं। उन सेल्स को कहा जाता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारे पास ये जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो हैं ये बीटा सेल्स बनाते हैं। ठीक है, बीटा सेल्स, और फिर इस तरह से आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो है हमारे पास ये दो हार्मोन रिलीज करेगा। एक हमारे पास है इंसुलिन, और सेकंड हार्मोन ये रिलीज करेगा ग्लूकागोन। ठीक है, अब जो हमारे पास जो है ग्लूकागोन का फंक्शन हम पहले देख लेते हैं। ग्लूकागोन जो है ये इन्फ्लुएंस करेगा लीवर को, लीवर को इन्फ्लुएंस करेगा रिलीज ग्लूकोज एंड राइज ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये जो ग्लूकागोन है ये ग्लूकोज लीवर को इन्फ्लुएंस करेगा कि ग्लूकोज रिलीज हो और ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज हो जाए। ठीक है, ये था ग्लूकागोन का फंक्शन। इस तरह से ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करेगा। ठीक है, जब डिक्रीज होगा। इसी तरह जब ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है इंक्रीज हो जाएगा, व्हेन ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन इंक्रीज, ठीक है, तो इंसुलिन जो है इन्फ्लुएंस करेगा लीवर, ठीक है, कि इंसुलिन को रिलीज किया जाए। इस तरह से इंसुलिन क्या करता है, इनहिबिट ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन इन ब्लड। ठीक है, इस तरह से ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन को कंट्रोल किया जाता है जब इंक्रीज हो जाए। तो अब स्टूडेंट हमारे पास ये थे इंसुलिन और ग्लूकागोन के फंक्शंस। लेकिन कुछ इंडिविजुअल्स में ऐसी कंडीशन आती है जब जो है उनका पेंक्रियाज डोंट रिलीज, उनका पेंक्रियाज जब हमारी डिज़ायर रिक्वायरमेंट के मुताबिक इंसुलिन रिलीज ना करे, ठीक है, तो क्या कंडीशन होती है, इंसुलिन जब ना रिलीज होगा ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन राइज कर जाएगा। ठीक है, ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन जैसे राइज करेगा कंडीशन एक क्रिएट होगी, उस कंडीशन को कहा जाएगा डायबिटीज मिलेटस।
ठीक है। इस कंडीशन को कहा जाता है डायबिटीज़, कि ये पेशेंट जो है डायबिटीज़ का पेशेंट है, जिसको हम नॉर्मल ज़बान में ज़ियाबितस कहते हैं उर्दू में, या फिर शुगर भी कह देते हैं कुछ लोग, कि इस पेशेंट को शुगर हो गई है। ठीक है। तो उस पेशेंट में क्या होता है, ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, और उनका जो पेंक्रियाज है वो इंसुलिन डिक्रीज़ करता है। ठीक है। तो फिर इन पेशेंट्स में जो सिम्टम्स हैं वो क्या होंगी, सिम्टम्स की बात करें तो हमारे पास जो इस पेशेंट में सिम्टम्स आएंगी वो आएंगी वेट लॉस, यानी कि बॉडी का वज़न जो है वो कम हो जाना, मसल वीकनेस, हो जाएंगे, एंड टायर्डनेस, थकावट फील करेगा इंडिविजुअल। ठीक है। तो ये थी सिम्टम्स डायबिटीज़ मिलाइटस की। अब हम बात करते हैं कि अगर इंडिविजुअल में ये डायबिटीज़ मिलाइटस क्रिएट होगी, कंडीशन प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है। तो उस टाइम जो है इंडिविजुअल में इसका ट्रीटमेंट ये है, तो ट्रीटमेंट स्टूडेंट उस इंडिविजुअल में एडमिनिस्ट्रेट करवाएंगे हम, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंसुलिन। तो इस तरह से उस इंडिविजुअल में हम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंसुलिन, उस इंडिविजुअल को इंसुलिन के इंजेक्शन लगवाए जाएंगे ताकि उसका जो ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन लेवल जो है वो डिक्रीज़ हो जाए और नॉर्मल कंडीशन पर आ जाए। तो इस तरह से ये स्टूडेंट हमारे पास पेंक्रियास है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ठीक है। तो आज हमने देख लिया पेंक्रियास। ये स्टूडेंट, ये हमारे पास एक चार्ट दिया गया है। ठीक है। आप इस चार्ट में देख सकते हैं जो हमारा ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन लेवल जो है वो बेसिकली जो नॉर्मल है वो क्या है। ठीक है। ये स्टूडेंट, ये हमारे पास एक चार्ट दिया गया है। ठीक है। आप इस चार्ट में देख सकते हैं जो हमारा ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन लेवल जो है वो बेसिकली जो नॉर्मल है वो क्या है। ठीक है। नॉर्मल हमारे पास जो है, अगर आफ्टर फास्ट 8 to 10 आवर्स, ठीक है, तो हमारे पास जो ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन है वो 70 से 99 मिलीग्राम पर 100 ml ब्लड में। ठीक है। तो उसको हम नॉर्मल कहेंगे। अगर हमारे पास स्टूडेंट 100 to 125 मिलीग्राम पर 100 ml ब्लड, तो उसको प्री डायबिटिक कंडीशन कहेंगे। ठीक है। यानी कि डायबिटीज़ स्टार्ट हो गई है। अगर 126 mg पर 100 ml एंड अबव, तो उस कंडीशन, उस इंडिविजुअल में डायबिटीज़ स्टार्ट हो गई है। ठीक है। तो वो इंडिविजुअल डायबिटिक पेशेंट कहलाएगा। ठीक है। और हमारे पास इसी तरह जो ब्लड कंसंट्रेशन है आफ्टर 2 आवर्स, कोई भी हम ग्लूकोज वाली ड्रिंक ले लें, तो अगर हमारे पास उसके 2 घंटे बाद हम ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन चेक करवाते हैं तो हमारे पास अगर लेस देन 140 है mg पर 100 ml तो वो नॉर्मल होगी। अगर 142 to 200 है पर 100 ml तो वो प्री डायबिटिक होगी। अगर 200 मिलीग्राम से ज़्यादा है तो वो डायबिटिक कंडीशन होगी। तो ये बेसिकली बताया गया है कि हम जब शुगर वाली डाइट लेंगे, यानी कि ग्लूकोज वाली, तो उसके 8-10 घंटे बाद या 2 घंटे बाद जो चार्ट है वो बताया गया है। लास्ट हम एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ेंगे, वो है गोनेड्स। ठीक है। अब हम बात करते हैं गोनेड्स। गोनेड्स में हमारे पास मेल हैज़ टेस्टिस, फीमेल ओवरीज। ठीक है। जैसा कि हमें बताया कि मेल के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो है टेस्टिस, और फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो है ओवरीज। इनको कलेक्टिवली गोनेड्स कहते हैं। ठीक है। जो हमारे पास गोनेड्स है स्टूडेंट, ये ना सिर्फ हमारे पास मेल एंड फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे, ये हमारे पास कुछ हार्मोन्स भी रिलीज करेंगे। जैसा कि गोनेड्स हमारे पास मेल में हार्मोन रिलीज करेंगे टेस्टोस्टेरोन,
गुनेड्स मेल में हार्मोन रिलीज करेंगे टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। और ये हार्मोन का जो फंक्शन है टेस्टोस्टेरोन, वो मेल के अंदर फंक्शन ये है, मेल के जो सेकेंडरी सेक्स करैक्टर है ना, सेकेंडरी करैक्टर्स उनका रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। सेकेंडरी करैक्टर्स जैसा कि मेल की हेयर होते हैं फेस के ऊपर, ठीक है, हेयर ऑन फेस, या फिर आवाज़ में बारीपन, ठीक है, वॉइस वगैरह, तो ये टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन है, ठीक है। अब हमारे पास जो फीमेल में गोनेड्स हैं, ठीक है, वो भी कुछ हार्मोन रिलीज करते हैं, एक एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन। तो ये हार्मोन जो हैं इनका फंक्शन जो है वो ये है, ये हार्मोन फीमेल सेकेंडरी करैक्टर्स के रिस्पॉन्सिबल हैं, सेकेंडरी सेक्स करैक्टर फीमेल्स में क्या, जैसा कि ब्रेस्ट का बढ़ना, फीमेल में छाती का बढ़ना, ठीक है। तो ये हमारे पास गोनेड्स भी कंप्लीट हुआ स्टूडेंट। आज हमने एंडोक्राइन सिस्टम कंप्लीट कर दिया। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के हवाले से, आज मैं सारे लेक्चर के जितने भी हमने लेक्चर कंप्लीट किए हैं एंडोक्राइन के, सारे लिंक हमारे पास इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मौजूद होंगे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।